एक समय की बात है, एक गांव में राहुल नाम का लड़का रहता था। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा था। इसी वजह से उसके माँ बाप भी उसे ताने मार रहे थे। राहुल के माँ बाप उसे रोज कहते थे, तुम्हारे दोस्त कितने आगे बढ़ गए हैं और तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। दोस्तों के बीच भी राहुल का मजाक उड़ाया जाता था। लोग जब उसे पूछते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसके पास इसका उत्तर नहीं होता था। इसीलिए उसने घर के बाहर जाना भी बंद कर दिया। वह बस दिन भर घर में रहकर अपनी किस्मत को कोसता रहता था। अब उसको अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी थी। एक बार जब वह नगर के चौराहे पर घूम रहा था, तो उसने देखा पास में ही लोगों की भीड़ लगी है और एक गुरु दुख के ऊपर प्रवचन दे रहे हैं। यह देखकर राहुल भी उस भीड़ में जाकर बैठ गया। गुरु कह रहे थे, दुख एक गुरु की तरह ही होता है। वह हमें जिंदगी की सच्चाई दिखता है और जीवन जीने का सही मार्ग बताता है। हम चाहे अपने दुख से कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं या फिर इस दुख को लेकर रोकर भी बैठ सकते हैं। गुरु की यह सब बातें राहुल भी सुन रहा था, लेकिन राहुल गुरु की बातों से सहमत नहीं हुआ। उसने खड़े होकर कहा, दुख हमें कुछ सीख कर नहीं जाती, वह तो बस हमें पीड़ा ही देकर जाती है। राहुल की यह बात सुनकर गुरु ने राहुल से पूछा, तुम्हारा दुख क्या है, मुझे बताओ। गुरु के यह सवाल पूछते हैं राहुल ने अपनी सारी आप बीती गुरु के सामने रख दिए। राहुल की बातें सुनकर गुरु ने कहा, अभी तुम्हें दुख का ज्ञान नहीं है। जब तुम्हें असली दुख होगा तब तुम मेरे पास आना। गुरु की बात सुनकर राहुल चकित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या मैंने जो अभी बताया वह दुख नहीं? जब मेरे माँ बाप ही मेरा दुख नहीं समझ पाए तो ये गुरु क्या समझेंगे? उसके बाद उसने अपने जीवन में कुछ करने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा। उसके बाद राहुल ने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। उसके व्यापार से कुछ ज्यादा मुनाफा तो नहीं होता था, लेकिन उसके माँ बाप यह देखकर खुश थे कि राहुल कुछ तो कर रहा है। धीरे धीरे ऐसे ही कुछ समय बाद राहुल अपने नगर का एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके जीवन में बहुत सुख और संपदा थी। वह अपने जीवन से बहुत खुश रहने लगा। अब उसके बहुत सारे दोस्त बन चुके थे। अब हर कोई उसे प्यार करता था और उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। एक दिन राहुल के दोस्तों ने उससे कहा, तुम इस नगर के बहुत बड़े व्यापारी हो, लेकिन अगर सोचो तुम इस पूरे शहर के बड़े व्यापारी बन गए तो तुम्हें कितना सम्मान मिलेगा। उसके बाद राहुल अपने दोस्तों की बातों में आकर सबसे उधार लेने लगा, यह सोचकर कि वह अपने व्यापार को बढ़ाएगा। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में वह अपने सामान में भी मिलावट करने लगा और दूसरे व्यापारी को डराने धमकाने भी लगा। जैसा जैसा राहुल के दोस्त कहते थे वह वैसा ही करता गया। धीरे धीरे वह ज्यादा मुनाफा कमाने में सफल हो गया, लेकिन इसी चक्कर में उसके जीवन से सुख और चैन खत्म हो गया। अब वह दिन भर बहुत सारी बातों को सोचकर चिंतित रहने लगा। सुख चैन के सभी वस्तु होने के बाद भी वह बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राहुल अपने गाड़ी में सवार होकर कहीं जा रहा था। तभी उसको रास्ते में गुरु का आश्रम दिखा और वह आश्रम में गुरु से मिलने के लिए चला गया। वहां जाकर राहुल ने गुरु से कहा, हे गुरु, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूं। मेरी जीवन की सुख चैन कहीं खो गई है। मैं रात को सो भी नहीं पाता। मैं हर पल चिंतित रहने लगा हूं। राहुल की बातें सुनकर गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तब भी तुम किसी बात को लेकर दुखी थे, तो अब मुझे बताओ, पहले वाले दुख से तुमने क्या सीखा? राहुल ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से हमारे दुखों का समाधान नहीं होता। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है। हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। फिर चाहे परिस्थितियां हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो, हमें यह सोचकर चलना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं सफल जरूर होऊंगा। इस संसार में जो मनुष्य धनवान और सफल है, लोग उसी को इज्जत देते हैं। अगर कोई इंसान दिल का अच्छा है लेकिन वह सफल नहीं है, तो वह दूसरों के लिए बोझ ही होता है। राहुल की बातें सुनकर गुरु ने कहा, यह असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना और फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वहां से जाने से पहले राहुल ने गुरु को सोने से भरा हुआ घड़ा दिया, लेकिन गुरु ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम इस घड़े को लेकर उस पेड़ के नीचे दफना दो।
गुरु के कहे अनुसार राहुल ने उस घड़े को पेड़ के नीचे दफनाकर वहां से चला गया। उसके बाद कुछ समय तक उसका व्यापार अच्छा चल, लेकिन व्यापार में घपले और मिलावट करने के कारण उसको व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति खत्म होने लगी। एक समय ऐसा भी आया जब उसकी सारी धन संपत्ति खत्म हो गई और वह कर्ज से लद गया। लेकिन उसके मन में तसल्ली थी कि उसने कर्जा अपने दोस्तों से ली है और वह उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल के दोस्तों ने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसने जो कर्जा लिया था उसका पैसा मांगने लगे और ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जो दोस्त उसके साथ मौज मस्ती करते थे, अब वह उससे दूर भागने लगे। राहुल के घर वाले भी उसकी गलतियां बताने लगे और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब वह सड़क में आ चुका था। उसके दुख और दर्द को सुनने वाला कोई नहीं था, जैसे मानो उसके सभी चाहने वाले कहीं गायब हो गए। लोगों के द्वारा मिली हुई ऐसी धोखेबाजी और विश्वासघात से राहुल अंदर से टूट गया और उसने सोचा, अब तो मर जाना ही ठीक रहेगा। यह सोचकर वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की ओर जाने लगा। तभी उसको याद आया, गुरु ने कहा था जब उसके जीवन में असली दुख आएगा तब वह उसकी मदद करेंगे। उसके बाद राहुल गुरु के पास चला गया और वहां जाकर गुरु से अपनी सारी आप बीती बता दी। गुरु ने कहा, ये असली दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना। राहुल ने कहा, क्या यह जो मेरी जीवन में अभी हो रहा है यह दुख नहीं है? आखिर असली दुख होता क्या है? गुरु ने कहा, पहले ये बताओ तुमने पिछली बार क्या सीखा? राहुल ने बताया, मैंने सीखा कि जो लोग हमारी सफलता को देखकर हमारे जीवन में आए हैं, वह लोग दुख के समय में हमारा साथ कभी नहीं देंगे। वह तो बस अपने फायदे के लिए सुख के समय में हमारे साथ जुड़ते हैं। हमें ऐसे लोगों की कदर करना चाहिए जो लोग हमारे दुख के समय में हमारे साथ हो। ऐसे लोग इस संसार में कम ही होते हैं, लेकिन अगर मिले तो उन्हें कभी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग हमारे सच्चे मित्र होते हैं। मैंने यह भी सीख, हमें कोई भी काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए और हमें जितना मिले उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा नाम और धन कमाने के चक्कर में किसी के साथ भी छल कपट नहीं करना चाहिए। ये सब बातें बताकर राहुल अपने आंखों में आंसू लिए गुरु के सामने बैठ जाता है। उसके बाद गुरु बाहर जाकर उस पेड़ के नीचे से वही सोने से भरा हुआ घड़ा लेकर आते हैं और राहुल को दे देते हैं और कहते हैं, ये लो, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना। राहुल गुरु को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। गुरु के दिए हुए पैसों से राहुल फिर से एक छोटा सा व्यापार शुरू करता है। वह फिर से एक छोटा व्यापारी बन जाता है और इस बार पूरी ईमानदारी से काम करता है। ऐसे ही धीरे धीरे वह फिर से अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाता है। इंसान चाहे कितना भी अच्छा हो, कितना ही ईमानदार हो, लेकिन उसके जीवन में कभी ना कभी तो दुख आता ही है। इस बार भी राहुल के जीवन में दुख आया। राहुल के माता पिता दोनों एक दिन ही गुजर गए। इस बात से राहुल को बहुत पीड़ा हुई। वह बहुत ही दुखी हो गया। अपने माता पिता को चिता देने के बाद जब राहुल घर पहुंचा तो सभी चीजों को लावारिस पड़ा देखकर उसको बहुत दुख हुआ। कल तक जिन चीजों को लेकर उसके माता पिता लड़ते रहते थे, वह सभी चीजें अब लावारिस पड़ी है। उसके पिता ने जो भी जमीन इकट्ठा की थी वह सब अब लावारिस पड़ी हुई थी। अब उनकी रेख देख करने वाला कोई नहीं था। यह सब देखकर राहुल के मन में बेचैनी होने लगी। उसको समझ में नहीं आ रहा था अब वह क्या करें, कैसे जिए, कहां जाए। ये सब बातें सोच सोचकर जैसे राहुल पागल होने लगा था। इसी मानसिक डर के कारण राहुल फिर से गुरु के पास चला जाता है। राहुल को देखकर गुरु उससे पूछते हैं, क्या जीवन में कोई दुख है? राहुल उनसे कहता है, वैसे मेरे जीवन में कोई दुख तो नहीं है, सभी चीज ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और इस बात से मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। यह सुनकर गुरु कहते हैं, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन तो सभी को जाना है। इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। एक न एक दिन तो सभी को मरना ही है। हो सकता है कल तुम भी मर जाओ। गुरु की बात सुनकर राहुल आश्चर्य होकर कहता है, लेकिन मैं तो अभी जवान हूं। गुरु कहते हैं, इसी भ्रम में तो सभी लोग जी रहे हैं, लेकिन यहां तो बूढ़ों के सामने बच्चे भी चले जाते हैं। गुरु की यह बातें राहुल के मन में घर कर गई और वह वहां से चला जाता है।
उसके बाद राहुल के मन में और बेचैनी होने लगती है। वह सोचने लगता है, आखिर उसका जन्म क्यों हुआ है? क्या चीजों को इस्तेमाल करके मर जाना यही जीवन का लक्ष्य है? ऐसे ही कई सारी प्रश्न उसके मन में आ रहे थे और उसका उत्तर उसे नहीं मिल रहा था। इसी वजह से वह और भी दुखी रहने लगा। कुछ दिन बाद राहुल फिर से गुरु के पास जाता है और वहां जाकर कहता है, मैं कुछ दिनों से कुछ बातों को लेकर बहुत परेशान हूं। हे गुरु, मैं कौन हूं? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं? मेरा लक्ष्य क्या है? राहुल की बातें सुनकर गुरु थोड़ा मुस्कुराए और कहा, अब तुम्हारे जीवन में असली दुख आया है। असली दुख तो यही है, हम खुद को जानते ही नहीं। हमें करना क्या है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं? गुरु ने पूछा, हम जीवन पर क्या इकट्ठा करते हैं? राहुल ने कहा, हम जीवन भर मान सम्मान, धन दौलत, मित्र शत्रु, रिश्ते नाते और कई सारी चीज इकट्ठा करते हैं। गुरु ने कहा, क्या इन सभी चीजों में से कोई भी चीज हम मरने के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं? राहुल ने कहा, नहीं, हम इनमें से कोई भी चीज अपने साथ नहीं ले जा सकते। गुरु ने कहा, अब मेरी यह बात ध्यान से सुनो। जो चीज हमें इकट्ठा करना चाहिए वह हम करते ही नहीं। वह हमारे सामने ही होती है, लेकिन हम उसे देखते ही नहीं। वास्तव में जो चीज हमें इकट्ठा करना चाहिए वह चीज हम खुद ही हैं, ताकि हम मृत्यु के बाद अपने आप को पहचान सके। हम अंदर से बटे हुए हैं मोह माया में, धन संपत्ति में, धर्म में, जातियों में, चाहत में, पदों में और ऐसे ही न जाने कितने वासनाओं में हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं और इसी वजह से हमारी चेतनाएं कभी एक नहीं होती। हम सभी की चेतनाएं बिखरी पड़े हैं। हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम अपने अंदर झांक पाए। जब धन संपत्ति, मान सम्मान को ना पाने पर इंसान दुख व्यर्थ करता है और उसका समाधान प्राप्त करने की कोशिश करता है, वैसे इंसान को कभी भी पूरी तरह से शांति नहीं मिलती, क्योंकि वह असल दुख होता ही नहीं। वह तो बस इंसान की चाहत होती है, वह तो बस उसकी इच्छा है जिसकी कभी पूर्ति नहीं होती। इसीलिए वह जीवन भर उसका समाधान खोजने में लगा रहता है। इसीलिए तुम अपने आप को इकट्ठा करना शुरू कर दो, अपने आप पर ध्यान दो और सबसे पहले खुद को पहचानो। राहुल गुरु से पूछता है, तो गुरुदेव क्या इसका मतलब है हम किसी से भी प्रेम ना करें, सम्मान की आशा ना करें, धन संपत्ति इकट्ठा ना करें और जितने भी मोह माया है सभी छोड़ दे? गुरु ने कहा, एक बिखरे हुए इंसान के अंदर से इच्छाएं ऐसे बिखरती है जैसे कोई पहाड़ से चट्टान गिर रहा हो। उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। सिवाय उसको देखने और चिंता करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। एक बिखरे हुए मनुष्य का मन इच्छाओं की कल्पना करता रहता है और पूर्ति न होने पर दुखी रहता है। जब मनुष्य का मन एकत्रित होता है तो वह इच्छा की कल्पना अपने नियंत्रण में करता है और किसी चीज की पूर्ति ना होने पर दुखी नहीं रहता। राहुल ने कहा, गुरुदेव आपका शुक्रिया, आपने मेरे मन को शांत कर दिया और मेरे सच्चे दुख का समाधान करवाया। अब से मैं अपने आप को एकत्रित करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो रोज लेकर आते रहेंगे। तो अब मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।